जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर वॉर्स के बारे में, इनको क्यों एलिमिनेट करना चाहिए और कैसे एलिमिनेट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम न्यूक्लियर वॉर्स की बात कर रहे हैं, क्यों एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं, तो हमें इसकी हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है हिरोशिमा नागासाकी का, जो कि यूएसए ने बॉम्ब जो है वहाँ पे गिराया था, जिसमें करीबन 2 लाख लोगों की मौत हुई थी और बहुत सारे लोगों को न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण बीमारियाँ हुई थी, जो आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। पूरे डीएनए म्यूटेट हो चुके हैं और जनरेशन्स टू जनरेशन्स वो ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज कि एक न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब का कितना ज़्यादा जो है इल इफेक्ट हो सकता है, और वो सिर्फ एक जनरेशन तक नहीं रहेगा, मल्टीपल जनरेशन्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा और लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। दिस रीज़न इज़ मोर देन इनफ टू कंक्लूड कि न्यूक्लियर वॉर्स या न्यूक्लियर वेपन्स को जो है नहीं रखना चाहिए अपने पास। तो यूएसए ने जब एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया था हिरोशिमा नागासाकी पे 1945 में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, 2 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी और बहुत सारे लोगों को डीएनए म्यूटिलेटेड डिसीजेस हुई थी। वो डिसीजेस ऐसी थी कि वो बढ़ती ही जाती हैं, आगे आगे ट्रांसफ़र होती जाती हैं, एक जनरेशन के साथ ख़त्म नहीं होती। और ये तो 1945 की बात है, जब नया नया न्यूक्लियर वेपन बना ही था। अब तो न्यूक्लियर वेपन की भी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि पहले जो न्यूक्लियर वेपन का इम्पैक्ट था, उससे 1000 टाइम्स मोर पावरफुल न्यूक्लियर वेपन आजकल कंट्रीज़ के साथ है। अगर ये 1000 टाइम्स मोर पावरफुल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो 2 लाख लोगों की मौत हुई है वो तो बहुत कम रहेगा, जो एक्चुअल अब लोगों की मौत होगी तब उसके सामने। आप सोचिए 1000 टाइम्स मोर, तो 2 लाख इंटू 1000, हाउ मेनी करोड़ पीपल वुड डाई। ठीक है, तो ये जो चीज़ है बिल्कुल मजाक नहीं, इट इज़ वेरी सीरियस। और क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, वो एक अच्छी चीज़ भी है, बट टेक्नोलॉजी अपडेट के साथ वेपन्स भी अपडेट होते जा रहे हैं। तो जहाँ वेपन्स पहले डिस्ट्रक्शन करते थे, वहाँ अब 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई न्यूक्लियर वॉर ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि अगर हो गया देन एंटायर ह्यूमन स्पीशी, एंटायर एनिमल स्पीशी, प्लांट्स, एवरीथिंग वुड बी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। अब न्यूक्लियर वेपन्स आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है 1-2 लोगों पे टारगेट हुआ एंड ऑल, नो, दे कॉज मास डिस्ट्रक्शन। सिर्फ लोगों की मौत नहीं होती, एनवायरमेंट डैमेज होता है, इकोसिस्टम डैमेज होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामी आती है, बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा क्लाइमेट इम्पैक्ट हो जाता है, लोग जनरेशन्स टू जनरेशन सफ़र करते हैं। दैट इज़ वाई न्यूक्लियर वेपन इज़ नॉट अ टॉय, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल वेपन। बहुत ज़्यादा हाई एक्सटेंट और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है ये। करंट सिटीज़ आर मच मोर डेंसली। अब क्यों न्यूक्लियर वॉर क्यों नहीं होना चाहिए, रीजंस हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे रीजंस है कि पास्ट में जब यूज़ हुआ था तो ये हुआ था, अब यूज़ होगा तो सोचो क्या होगा। ठीक है, दूसरा ये हमारा था कि भैया सिर्फ वो वेपन सिर्फ लोगों को नहीं ख़त्म करता, पूरा इकोसिस्टम ख़त्म करता है। तीसरा रीज़न कि न्यूक्लियर वॉर क्यों नहीं होना चाहिए, वो ये है कि आज की सिटीज़ पहले के कंपेरिजन में और ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, उतनी ही जगह पे और ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो लोग जो है 2 लाख के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटी में जाएंगे अगर इसका इस्तेमाल होता है तो। नेक्स्ट रीज़न, न्यूक्लियर वेपन अगर लॉन्च नहीं भी हो रहे हैं, कंट्रीज़ ने सिर्फ अपने पास रखा हुआ है एज अ डिफेंस सिस्टम, तो भी देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि न्यूक्लियर वेपन जो है उनकी फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है अपने आप ही वो फट जाए, वॉट एवर कैन हैपन। बट वेपन्स कैन नेवर बी ट्रस्टेड, वेपन्स खराब भी हो सकते हैं, माल फंक्शन भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे, हमारे पास जापान का ही एक केस है जिसमें पावर प्लांट खराब हो गया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिससे इतना ज़्यादा डैमेज हुआ था, पूरी सिटी खाली करनी पड़ी थी। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है ना, वेपन्स कैन नेवर बी ट्रस्टेड। तो अगर कंट्रीज यूज़ नहीं भी कर रही तो भी, अगर वो पजेस भी कर रहे हैं तो भी एक खतरा हमेशा बना रहेगा। कोपिंग अप विद न्यूक्लियर वॉर रिक्वायर्स ह्यूज मनी। न्यूक्लियर वॉर हो गया, फॉर एग्जांपल जापान, न्यूक्लियर वॉर, उस पर न्यूक्लियर अटैक हुआ, इट सफर्ड। उसके बाद उस अटैक से बाहर आने में, लोगों को वापस स्टेबल करने में, डेवलप होने में, सारी चीज़ें सही करने में जापान ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा पैसे गए। न्यूक्लियर वॉर में अगर इन्वॉल्व हो रहे, कोई भी वॉर में कोई भी देश इन्वॉल्व होता है तो पैसों की दिक्कत जाती है, क्योंकि पैसे वेलफेयर की जगह वॉर में लग रहे हैं, है ना। अगर आप न्यूक्लियर वॉर की बात करो, मतलब हाईएस्ट एक्सटेंट ऑफ वॉर की अगर आप बात कर रहे हो, नॉर्मल वॉर में अगर पैसे यहाँ लग रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर में तो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ मनी वुड बी रिक्वायर्ड। दैट मनी अगर आप वॉर में नहीं हो तो कितना ज़्यादा वेलफेयर डेवलपमेंट में यूज़ हो सकता है लोगों के लिए, बट क्योंकि आप वॉर में हो तो उन सबसे छीन के वॉर में लगाया जाएगा। तो दिस इज़ वेरी नॉन सेंसिकल थिंग जो नहीं करना चाहिए। अब हमने देख लिए
कि किन किन रीजन से न्यूक्लियर वॉर नहीं करना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि हाउ टू एलिमिनेट द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर, कि न्यूक्लियर वॉर नहीं करना चाहिए, इसके तो बहुत सारे रीजंस पता पड़ गए, बट हम इसको एलिमिनेट कैसे करें, हाउ टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ न्यूक्लियर वॉर हैपनिंग। जब भी मल्टीपल सुपर पावर्स लाइक रशिया, यूएसए, इनकी जब भी लड़ाइयाँ होती तो हमेशा ऐसा लगता है कि बस अब वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, बस अब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो गया, बस अभी। तो ये जो थ्रेट है, ये जो हमें एक डर है कि न्यूक्लियर वेपन का यूज़ ना हो जाए, है ना, इस थ्रेट को हम कैसे कम कर सकते हैं। नेशंस दैट आर पजेसिंग न्यूक्लियर वेपन, आजकल ऑलमोस्ट हर जगह आपको न्यूक्लियर वेपन मिल जाएगा, तो जो नेशन न्यूक्लियर वेपन पजेस कर रहे हैं, वहाँ के नेशन के लीडर्स अगर नहीं कर रहे हैं तो भी लोगों को नेशन पे दबाव बनाना चाहिए कि वो कंट्री से वेपन्स को हटवा दे, पजेशन हटवा दे, है ना, क्योंकि पीपल आर नेशन। अगर इतने सारे लोग इकट्ठे होके, यूनाइटेड होके कुछ बोलेंगे तो नो लीडर हैज द गट्स टू डोमिनेट देम। अगर एवरी अदर पर्सन ऑफ द नेशन इज यूनाइटेड, वन सिंगल लीडर कैन नॉट डू एनीथिंग। तो लोग इसमें प्रेशराइज कर सकते हैं उनकी गवर्नमेंट को टू लीव और टू नॉट पजेस दीज वेपन्स बिकॉज दीज आर मास डिस्ट्रक्टिव और ये वर्ल्ड की सेफ्टी को हैम्पर कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, प्रेजेंट न्यूक्लियर बॉम्ब्स एलिमिनेट कर दिए अगर इस प्रोसेस से भी, तो भी ऐसा नहीं है कि और न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं बनेंगे, और न्यूक्लियर बॉम्ब्स ना बने उसका भी तो ध्यान रखना है। तो जो स्पेशल ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बन सकती, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन मटेरियल्स को आप रेगुलेट करवा दीजिए कि ये मटेरियल्स अगर जा भी रहे हैं तो प्रॉपर इंस्पेक्शन के साथ कि इन व्हाट थिंग्स आर दिस मटेरियल बीइंग यूज्ड। प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए। अगर वो मिसाइल्स या न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर उनका रिस्ट्रिक्शन हो जाना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू मेक श्योर कि प्रेजेंट न्यूक्लियर बॉम्ब्स, प्रेजेंट न्यूक्लियर वेपन्स तो खत्म हो ही, साथ ही और आगे ना बने। तो ये 2 स्टेप्स के साथ इसमें लोग इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पीपल इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी मच नेसेसरी। इसके साथ साथ अगर आप इसमें अपना NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बोलते हैं, CTBT का एग्जाम्पल देते हैं, तो वो भी आप बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियर वॉर, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। वॉट आर द रीजन्स कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए, हम न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट कैसे कम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल, गवर्नमेंट एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन, जय हिंद।